दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू जरा अपने हाथ साबुन से धो लो फिर मुझे साय देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ओ छोटी बहू रानी, जरा अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लो फिर मुझे साय लाकर देना। जब मालती जी ने अपनी छोटी बहू सपना से कहा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दीदी, आप ही जाकर माँ जी को साय दीजिए, मुझे उनका कोई काम नहीं करना। जब भी कुछ करने जाती हूँ उनकी टोक टाक शुरू हो जाती है। लगता है मेरे ही हाथों में इतनी गंदगी लगी हुई है। मेरे साथ तो वो बिल्कुल बहू वाला बर्ताव करती हैं। आपको ही तो बेटियों वाला प्यार मिलता है ना दीदी। सपना ने परेशान होकर अपनी जेठानी पम्मी से कहा, अरे तुम इतनी परेशान मत हो सपना, उनकी तो वही आदत है। बड़े ओ या बच्चे, हर किसी को वो साफ सफाई के लिए टोकती ही रहती हैं। मैंने भी शुरुआत में बहुत कुछ झेला है, ऐसे ही थोड़े ना इनके सामने टिक पाई हूँ। पम्मी ने अपनी देवरानी सपना को समझाया, जो भी हो दीदी, हर बात में उनका टोकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सपना ने पम्मी से कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा सपना। मैं भी जब ब्याह कर आई थी मुझे यहाँ एडजस्ट करने में काफी दिक्कत हुई थी। हालांकि माँ जी दिल से बुरी नहीं है, पूरा काम बहुओं के भरोसे नहीं छोड़ती, सबके साथ अच्छा बर्ताव भी करती है, परंतु ना जाने क्यों खुद भी अपने हाथ साबुन से बार बार धोती है और हमें भी धोने के लिए बाध्य करती हैं। एक बार की बात है, जब मैंने उनके कपड़े सुखा कर तह करके उनको दिए तो दूसरे दिन वही कपड़े उन्होंने खुद से धोए। मैंने अपने पति से पूछा कि माँ ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने मुझे बताया, माँ के कपड़े जो भी सूता है वह पहले अपने हाथ साबुन से धो लेता है। तुमने अपने हाथ साबुन से नहीं धोए होंगे, इसलिए माँ को तुम्हारा काम पसंद नहीं आया होगा। खाना का काम करते वक्त हाथ साबुन से धोना समझ आता है, परंतु कपड़े धोने के लिए साबुन से हाथ धोना ये क्या बात हुई। अब हमने माँ को शुरू से वैसा ही करते देखा है, क्यों का मुझे पता नहीं, उन्होंने मुझे बताया। सभी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उनकी ये आदत जाती ही नहीं। इसी व्यवहार के कारण वह सबके सामने बुरी बन जाती है।
उस दिन बच्चों की परीक्षाओं के नतीजे आए थे। पम्मी की बिटिया सेजल एक हाथ में नतीजा व दूसरे हाथ में मिठाई लिए दादी के पास दौड़कर पहुंची। दादी, मैं फर्स्ट आई हूँ, जल्दी से अपना मुंह खोलिए। उसने सहक कर मिठाई दादी की ओर बढ़ाते हुए कहा। ज्यों ही सेजल मिठाई उनके मुंह के पास लेकर गई, मालती जी ने अचानक पोती का हाथ रोकते हुए कहा, तुमने अपने हाथ साबुन से धोए क्या? सेजल मायूस होकर वहां से चली गई। आपने पोती के हाथ से मिठाई क्यों नहीं खाई? उसे कितना दुख हुआ होगा। भी कर लो, आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन आता ही नहीं। आपका यही व्यवहार आपकी सारी अच्छाइयों को धूमिल कर देगा। मालती जी के पति ने अकेले में उनसे सवाल किया, परंतु वे टस से मस नहीं हुए। दूसरे कमरे में खेल रही सेजल के कानों तक अपने दादा दादी की बात पहुंची। उसे ये सुनकर काफी आश्चर्य हुआ कि उसकी प्यारी दादी इस विषय पर किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। सेजल ने अगले कुछ दिनों तक दादी के साफ सफाई के व्यवहार पर ध्यान दिया। अपनी जिज्ञासा को दूर करने के लिए उसने इंटरनेट की मदद ली। वहां उसने OCD नामक बीमारी के बारे में पढ़ा। ऐसे लोग पागलपन की हद तक साफ सफाई रखते हैं और सहकर भी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर सकते। उसने अपनी माँ पम्मी को ये बात बताई। ये सुनकर पम्मी आश्चर्यचकित रह गई। उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उसकी सास की अत्यधिक साफ सफाई की आदत किसी बीमारी के कारण हो सकती है। मालती जी को चिकित्सक के पास ले जाया गया। सही उपचार व देखभाल से आज मालती जी अपनी बीमारी से उबर पाई है। एक बच्ची की छोटी सी जिज्ञासा ने बड़ों को मानसिक स्वास्थ्य एवं उससे जुड़ी बीमारियों के विषय में जागरूक किया। सच ही है दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य एक बेहद गंभीर विषय है, परंतु समाज में फैली भ्रांतियों के कारण हम इसे अनदेखा कर देते हैं। जरूरत है एक दूसरे को समझने की, यही तो हमें इंसान बनाता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।